आज हमने जो सुना, जो हमारे गरीब लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, उसी में माल मवेशी रहता है और उसी में उनके नफ़र जो अपने अहल खाना के अफराद जो उसी में बसर करते हैं ज़िंदगी, लेकिन उसको रिपोर्ट के मुताबिक उनको कैटल शेड जो पटवारी की तरफ से रिपोर्ट देगी और उनको आज सुना हमने कि 3,000 रुपया बहुत कम 3,000 रुपये में उनको 10 दिन हो गए कागज़ बनाने के लिए। कभी FIR ये पुलिस स्टेशन जाकर अरनास में लोग चल रहे हैं FIR कापी लेने के लिए, कभी किसी नंबरदार चौकीदार को ढूंढ रहे हैं साइन कराने के लिए, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं पटवारी के पास जा रहे हैं। हम तो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट जाए, इनको कोई पैसा ऊपर से इनको नहीं मिल रहा है, नहीं दे रही है। इस रिलीफ का पैसा पूरा जो देना चाहिए था पार्शली का कम से कम 70,000 रुपया, लाख रुपये तक मिलना चाहिए था, क्योंकि ऐसे लोगों के जो मकान क्रेक हो चुके हैं, जो वहाँ रहने के काबिल अब वो मकान नहीं रहे हैं, उन मकानों में अब वो लोग हमारे नहीं रह रहे हैं, वो छोड़ गए हैं रहना। अब वो उनको टेंट भी दिए गए हैं ताकि ये टेंट लगा कर रहें, लेकिन उनके हक में जो रिलीफ का पैसा बहुत कम दिया जा रहा है। शुक्रिया। खासकर मैं पहले पुराना जंदर रोड की बात करूंगा। जो पुराना जंदर रोड जो यहाँ से दरमाड़ी से बुदन जो रोड जाती है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा नाला आता है जो हर वक्त सारी दुनिया को पता है कि लोगों के आओ जाए के लिए दर्द सर बना हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये SDM साहब को अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये क्लियर तो किया जाए कि ये पुराना जंदर का जो नाला है ये किस ठेकेदार ने क्लियर करना है। इसकी रोड जो है ये इसकी क्लियरेंस किस ठेकेदार के ज़िम्मे है। जब मैं फ़ोन करता हूँ बुदन वाले ठेकेदार को तो वो ये कहता है कि ये दरमाड़ी वाले जो दरमाड़ी टू हाड़ी वाला रोड है ये इस ठेकेदार ने क्लियर करनी है। जब इनको करता हूँ फ़ोन तो वो कहते हैं नहीं जी ये बुदन वाले करते हैं, करना है उनने। इसी तरह से हमें ये परेशानी आ जाती है। आज कम से कम 15 दिन हो गए हमारा वो नाला जो है वो बंद पड़ा हुआ है, लोगों को आना जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ से अगर डायरेक्ट बुदन जाना होगा तो वो वाया लेंचा फिर के होके जाना है या वाया मोहर होके जाना है। तो ये तो लोगों को बहुत बड़ी परेशानी है। और देखो जी, अगर यहाँ से गाड़ी मोहर के रास्ते जाएगी तो फिर वहाँ से चच्ची में जो बड़ा फ्लड आया है वहाँ पे वो सारा बह गया है। वहाँ से लोगों को अपना सामान जो है या अपना जो दुकानों का सामान है वो बोझ उठा के तो दूसरी जगह चकलास में गाड़ियाँ रखनी पड़ती हैं, वहाँ से उनमें लोड करके फिर बुदन में लाया जाता है, जो नामुमकिन है। और इस वक्त बुदन में आप बोलेंगे लंचा में, चकलास में, सलधार में सौदा जो है खाने पीने की चीज़ें जो है वो बहुत ख़त्म हो गई हैं। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से SDM साहब से, DC साहिबा से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कम से कम जो बुदन दरमाड़ी से बुदन रोड है इसको फौरी तौर पे रिस्टोर किया जाए। और इसके बीच में 2 ब्रिज आते हैं, 2 पुल आते हैं जिनके कम से कम 2-2 साल हो गए, 1.5 साल टेंडर हुए हैं और वो टेंडर ठेकेदार को अलाट हुए हैं, वो आज तक उन्होंने काम नहीं किया है। जैसे यही पुराना जंदर का जो पुल है इसको ठेकेदार ने कटाई की और कटाई करने के बाद ठेकेदार ने कहा नहीं जी जो मुझे एस्टीमेट में जो पुल की लंबाई मिली थी वो इससे कम थी, ये ज़्यादा बढ़ गई है, मैं इस जगह को छोड़ देता हूँ। 1-2 गरीब आदमियों की ज़मीन पूरी डैमेज करके उनके मकानों को ख़तरा बना के वो जगह उसको थोड़ा सा डंगा दे दिया और काम छोड़ दिया और फिर जाके दूसरी जगह से खुदाई शुरू कर दी। जैसे मैंने सुना है कि थोड़ा सा बिल कहीं उसका पेंडिंग रहा था किसी उस डंगे का, तो वो थोड़ी सी उसने काम किया उधर, तो वहाँ से बिल निकाल के ठेकेदार चुप करके बैठ गया। दूसरा मंगाड़ नाले में पुल है तो वो भी अभी उसी तरह है। तो इसमें ख़तरा बना हुआ है, कहीं ना हमें ये खदशा है कि इसमें अगर ये पुल इसी तरह रहेंगे, ये ना बनेंगे और ये नाले इसी तरह चलते रहेंगे तो पता नहीं कितनी जानें जो हैं वो ज़ाया हो सकती हैं। देखो जैसे आपने बोला ये बुदन से लंचा और बुदन से हाड़ी वाला ये रोड पिछले 2 साल पहले बना हुआ था और आज ये रोड ख़त्म हो गया टोटल। तो इसमें जो ठेकेदार को स्लिप उठाने के लिए ठेका मिला हुआ है वो ठेकेदार मशीन छोटी ला के उसने रखी हुई है। ये नहीं हम शिकायत करेंगे नहीं रखी हुई है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि जो बुदन में 0 पॉइंट बुदन में जो लेंचा की तरफ रोड निकलती है तो वो पूरी सिंक हो रही है और पूरी नीचे बह रही है। जब तक वहाँ बड़ी मशीन
वहाँ पे ना लाई जाएगी और उसको फिलिंग ना किया जाएगा, उसको आगे पीछे से कहीं से कैंकरा वगैरह ला के ना डाला जाएगा तो वहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस नहीं होती। आज 15 दिन हो गए वो रोड वहाँ से भी बंद है। ये रेवेन्यू के ऑफिसर या रेवेन्यू के मुलाजिम वहाँ आए हैं। थोड़ी सी कमी ये रही है कि गवर्नमेंट को पूरा सर्वे करके रेवेन्यू वालों ने दिखाना है कि यहाँ पे इस एरिया में थुरू ब्लॉक में या डिस्ट्रिक्ट रियासी में कितना % जो है फसल का नुकसान हुआ है। अभी तक वो रिपोर्ट जो है वो नहीं मिली है। बाकी जैसे आप कहते हैं कि एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर या दूसरा कोई महकमा, हमने आज तक मैंने पूरे अपने ब्लॉक की 9 पंचायतों में कोई ऑफिसर जो है हार्टिकल्चर का सर्वे करते हुए या ये जाते हुए नहीं देखा कि हमारे फलदार पौधे जो हैं वो कितने डैमेज हो गए हैं, कितने टूट गए या कितना इसका फलदार पौधों का नुकसान हुआ है। एक चीज़। दूसरा, एग्रीकल्चर वाले, मैं कल किसी जगह बैठा हुआ था, मुझे किसी आदमी ने फ़ोन किया जी, मुझे एग्रीकल्चर वाला फ़ोन कर रहा है कि आप अपना नाम, आधार कार्ड और फ़ोन नंबर दे दो और बैंक का अकाउंट नंबर दे दो, मैं आपके का वहाँ लिख दूंगा कि आपके फसल का इतने % नुकसान हुआ है। अगर एक आदमी को ये फ़ोन करके अकाउंट नंबर ऐसी डिटेल देते रहेंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। मेरा कहना आपके चैनल के माध्यम से SDM साहब और DC साहिबा को ये है कि एग्रीकल्चर वालों को खासकर जिनकी जिम्मेवारी बनती है कि फसल का देखना, तो इनको पूरे एरिया में एग्रीकल्चर को हर गांव में जाके कैंप लगा के मायना करना चाहिए कि किस आदमी का कितना फसल का नुकसान हुआ है। आया मक्की है, हमारे तो यहाँ मक्की होती है, क्या मक्की का कितने % नुकसान हुआ है, तो वो रिपोर्ट जब ऊपर जाएगी तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ मुआवजा देगी। देखो, इरिगेशन या फ्लड कंट्रोल, मुझे परसों से कुछ काफ़ी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे मकान जो है वो गिरने के दहाने पे पहुंच गए हैं, मकानों के आगे से पस्सियाँ आ गई हैं। अगर कोई फ्लड कंट्रोल का कोई डंगा होता या कोई इरिगेशन की कोई वहाँ पे कोई काम होता तो वो मकान मज़ीद गिरने से बच जाते। तो इरिगेशन का महकमा सिर्फ नाम से है, लेकिन उस एरिया में तो हमने इसका कुछ नहीं देखा, ना इरिगेशन का कोई काम है। तो इनको भी चाहिए कि वहाँ पे जाके तो वहाँ अपना वो सर्वे करके देखेंगे कहाँ कहाँ नुकसान है, तो उसका काम शुरू करवाना चाहिए। हमारे सीनियर साथी जनाब चौधरी मखना जी, जो हमारे BDC चेयरमैन हैं, और प्रेम सिंह जी ने, जो सीनियर साथी हैं हमारे, उन्होंने डिटेल में बता दिया कि हमारे इस पहाड़ी एरिया में क्या क्या नुकसानात हुए हैं, और सरकार इसके लिए जल्द से जल्द कोई सरकारी कोई पैकेज का घोषित करे, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे जो इस लाश की जद में आ चुके हैं, लोगों के मकान नहीं रहे, फसलें तबाह हो गई, ज़मीन का कटाव हो गया, ज़मीनों का बहुत सारा नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे इस पहाड़ी एरिया के लिए जिस तरह बाकी इलाकों के अंदर वो रिलीफ दे रहे हैं, उसी बेस पे, उसी तर्ज पे हमारे इस डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर पहाड़ी एरिया हमारा जो ब्लॉक थुरू है, उसमें जो हमारे लोगों का नुकसान हुआ है उनकी जल्दी से जल्दी हौसला अफजाई होनी चाहिए। आज हमने जो सुना, जो हमारे गरीब लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, उसी में माल मवेशी रहता है और उसी में उनके नफ़र जो अपने एहल खाना के अफराद जो उसी में बसर करते हैं ज़िंदगी, लेकिन उसको रिपोर्ट के मुताबिक उनको कैटल शेड जो पटवारी की तरफ से रिपोर्ट देगी और उनको आज सुना हमने कि 3,000 रुपया दे रहे हैं। तो ये तो बहुत कम, 3,000 रुपये में उनको 10 दिन हो गए कागज़ बनाने के लिए। कभी FIR, ये पुलिस स्टेशन जाकर अरनास में लोग चल रहे हैं FIR कापी लेने के लिए, कभी किसी नंबरदार चौकीदार को ढूंढ रहे हैं साइन कराने के लिए, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं पटवारी के पास जा रहे हैं। आज 1 हफ्ता 10 दिन को उनको हो चुके हैं कि वो लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। और हमारे SDM साहब धर्माड़ी ने और हमारे जो यहाँ के गरदौर साहब हैं, तहसीलदार मैडम जी हैं, नायब तहसीलदार साहब हैं, पटवारी साहब हैं, वो भी लगातार इस काम में लगे हुए हैं। हम तो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट जाए, इनको कोई पैसा ऊपर से इनको नहीं मिल रहा है, नहीं दे रही है, इस रिलीफ का पैसा पूरा जो देना चाहिए था, पार्शली का कम से कम 70,000 रुपया, लाख रुपये तक मिलना चाहिए था। क्योंकि ऐसे लोगों के जो मकान क्रेक हो चुके हैं, जो वहाँ रहने के काबिल अब वो मकान नहीं रहे हैं, उन मकानों में अब वो लोग हमारे नहीं रह रहे हैं, वो छोड़ गए हैं रहना। अब वो उनको टेंट भी दिए गए हैं ताकि ये टेंट लगा कर रहें।
लेकिन उनके हक में जो रिलीफ का पैसा बहुत कम दिया जा रहा है। 3,000 रुपये से वो क्या करेंगे आगे? 3,000 रुपये से उनका क्या बनेगा? इसलिए मैं सरकार की उनकी नोटिस में हम ये लाना चाहते हैं। आज इकट्ठे होने का हमारा यही मतलब था कि ये तो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्दी से जल्दी कोई बड़ा पैकेज इस एरिया के लिए कोई घोषित किया जाए, ताकि लोगों की हौसला अफजाई हो सके, लोगों को राहत मिल सके। पिछले दिनों में कहा था कि लोगों के जो फसल के नुकसानात हुए हैं, तो हम सरकार से चाहते हैं कि जो KCC जो कर्जाजात लोगों ने लिए हुए हैं, वो इस जो लोग हमारे इस एरिया के पहाड़ी एरिया के लोग जो ज़मींदार लोग हैं, उनके वो KCC जो कर्जाजात हैं वो माफ़ होने चाहिए। ये हमारे सब लोगों की एक डिमांड है कि लोग बड़े परेशान हैं, उनको फसल उनका सब तबाह हो गया, चाहे वो फलदार दरख्तों का था, चाहे मक्की का फसल था, चाहे दूसरा कोई फसल था, सारा उनका जो ख़त्म हो चुका है, तो उनके लोन माफ़ होने चाहिए।